हेलो बेटा, आज हम एक्सेल का एडवांस फॉर्मूला कर रहे हैं एंड और ये हमारी जितनी भी कंडीशंस है उनको हैंडल करता है सब एंड और ठीक है। तो पहले एक बार आपको पहले समझना है कि एंड और काम कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सुनो सर, मान लो आपके पास कुछ अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, ठीक है जी। कुछ अलग अलग आपके पास लॉजिक्स है, जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए कंडीशन 1 बोलो, कंडीशन 2 बोलो, कंडीशन 3 बोलो, अलग अलग कंडीशन है। और तीनों कंडीशंस का होना, सही होना, मान लो कि तीनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। आपके पास कुछ कंडीशन है, एग्जाम में क्या होता है बच्चे के हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट 1 में भी पास होना है, सब्जेक्ट 2 में भी पास होना जरूरी है, सब्जेक्ट 3 में भी पास होना जरूरी है। जहां पर कंडीशंस अलग अलग होती है लेकिन सारी इकट्ठी एक साथ ट्रू होनी जरूरी है, ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं एंड और उसका आंसर ट्रू आएगा। अगर सारी कंडीशंस ट्रू है, सारी कंडीशंस ट्रू है, तब जो एंड है वो आपको ट्रू का आंसर देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, एक भी कंडीशन, मान लो दो ट्रू है आपकी, दो कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आपका जो एंड है वो आपको फॉल्स आंसर देगा। इसका क्या आएगा, दो फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। एंड क्या करता है, जब आपकी कंडीशन कैसी होती है, मस्ट, कंपलसरी कंडीशन है कि C1 भी होना चाहिए, कंडीशन 2 भी होनी चाहिए, कंडीशन 3 भी होनी चाहिए, तब हम लगाते हैं सब एंड। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, तो समझ लो कि सर एंड लगवाने वाले हैं, ठीक। अच्छा, अब इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला और और का मतलब होता है या, जब कंडीशन कैसी हो, ऑप्शनल हो, ऑप्शनल, या तो C1 हो, ट्रू हो जाए, या तो C2 ट्रू हो जाए, या तो C3 ट्रू हो जाए, मतलब कंडीशन 1 ट्रू हो जाए, या तो दूसरी वाली या तीसरी वाली। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं और। जहां पे कंडीशन कैसी होती है, ऑप्शनल होती है, वहां पे हम लगाते हैं और, या तो C1, या तो C2, या तो C3। जब भी मैं आपको बोलूंगा तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो समझ लो वहां पे और लगाना है। जब मैं बोलूंगा तीनों कंडीशन मस्ट है, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आप एंड लगाओगे। जब आपको बोलूंगा तीनों में से कोई भी एक, तो समझ लो वहां पे और लगाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गई, तो आंसर आपका ट्रू, ट्रू आंसर आएगा। एक ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे दो ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, यहाँ पे एक ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब तीनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, जब सारी कंडीशन फॉल्स होगी, तब जाके आंसर आपका फॉल्स आएगा। बात सुनाई साहब, लिखो जरा इसको एक बार, इसको लिख लो एक बार कि वर्किंग होती कैसे है, आपको आइडिया लग जाएगा कि काम कैसे करता है। एंड और लिख सब कॉपी में लिख लो एक बार। एंड तब लगता है जब आपकी कंडीशन कैसी होती है, मस्ट, कंपलसरी, तब हम लोग एंड लगाते हैं। जब कंडीशन ऑप्शनल होती है तब हम और लगाते हैं। लिख लो सब एक बार। लिख लो सब एक बार। एंड में सारी कंडीशंस कंपलसरी होती है कि सबका ट्रू होना जरूरी है, जबकि और में कोई भी एक अगर ट्रू हो गई, कोई भी एक, तो आंसर इज ट्रू। अब हम दो चार क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार लिख लो साहब इसको, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। आओ जी, इसका एक एग्जांपल करते हैं। चार सब्जेक्ट लिख लो जी, चार सब्जेक्ट लिख लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और उसमें रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा लेना बेटा।
रोल नंबर, वैल्यू को फिक्स करना आप लोग को आता है, वैल्यू पेस्ट कर लेना। अगर फॉर्मूला बार बार फ्लक्चुएट करे तो वैल्यू पेस्ट कर लेना, रैंड बिटवीन लगा लेना। लगा लो सब एक बार। देखो जी कैसे लगाना है आप समझो। अब कंडीशन ये है, पहले कंडीशन को समझो। कंडीशन है कि बच्चे के हर सब्जेक्ट में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, एसएसटी में, सब में 33 से ज्यादा होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में। हाँ जी, तो मैंने क्या लगवा रहा हूं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ में भी और एसएसटी में भी, सब में। तो क्या लगेगा, एंड। जहां पर सारी कंडीशन कंपलसरी होती है वहां पर हम एंड लगाते हैं, तो हम यहां पे यूज करेंगे एंड का फॉर्मूला। लिखो, हमने लिखा एंड। अब हम लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, पहले बार देख लो सारे एक बार। क्या ये वैल्यू 33 से ज्यादा है? पहली कंडीशन, या तो ट्रू या तो फॉल्स, कॉमा, फिर आगे क्या ये वाली वैल्यू 33 से ज्यादा है? दूसरी कंडीशन, कॉमा, क्या ये वैल्यू 33 से ज्यादा है? तीसरी कंडीशन, क्या ये वैल्यू 33 से ज्यादा है? ये आपको एंड आंसर क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। अगर सारी कंडीशंस ट्रू है तो आपका आंसर आएगा ट्रू, अगर एक भी फॉल्स तो देन मींस फॉल्स। अब इसे ट्रू है, सब बच्चे के सारे नंबर 33 ज्यादा है, हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा है। कंट्रोल डी, इसमें कम है, ये रे यहाँ 22 है, यहाँ पे इसके 30 है, यहाँ भी कम है, इसमें ज्यादा है साहब। ठीक है जी, लगा सकते हो, लगाओ जी, इजी है, लगाओ। जब उसके चारों कंडीशंस ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ गया, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स आ गया साहब। दो फॉल्स हो, तीन फॉल्स हो, एक फॉल्स है ना तो फॉल्स है। लगा लो साहब। आपको एंड धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा, और भी। अब इसके हम और की वर्किंग करेंगे। पहले इतना लगा लो साहब, कॉपी में लिखते रहना भैया कंडीशंस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था, क्या बच्चे के हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो ट्रू, अगर ज्यादा नहीं है तो फॉल्स। अगर बच्चे के ईच सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा है तो ट्रू, और अगर नहीं तो फॉल्स। ये कंडीशन थी, तो कंडीशन भी लिख लेना और उसकी इक्वेशन भी लिख लेना। क्या आप इसको और से लगा सकते हैं? ट्राई करना एक बार। और से आंसर क्या आएगा समझना, बिल्कुल इसका अपोजिट आना चाहिए, इसका बिल्कुल अपोजिट आना चाहिए, तभी आपका और समझ में आया होगा। अगर इसका अपोजिट आंसर आ रहा है तो ही बात बनेगी सर। एक बार ट्राई करना, क्या आप और से लगा पा रहे हो? लगाना चाहिए एक बार, जिसका एंड से लग गया हो एक बार और से ट्राई करना एक बार। क्या आपने और से क्या ऐसे लगाया है क्या, इक्वल्स टू, और ये वैल्यू बड़ी है 33 से, क्या ये वैल्यू बड़ी है 33 से, क्या ऐसे लगाया है? अगर साहब आपने ऐसे लगाया तो गलत लगाया। कंडीशन को समझो, कंडीशन क्या थी, बच्चे के हर सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा होने चाहिए। अब यहां और का मतलब होता है कोई भी एक। अब समझना, अगर आपने ये लगा दिया तो उससे गलती क्या होगी समझना, अगर आपने ऐसे लगाया तो 4 लगाए, अभी देखो मैं 3 में कर रहा हूं 0, तब भी आंसर क्या है, ट्रू। इसका मतलब उसने एक कंडीशन चेक करी और आंसर ट्रू दे दिया। हमने ये तो पढ़ा था ट्रू में कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। तो मतलब सब पहले समझो कि और जहां लगना चाहिए और वहीं लगेगा, और एंड जहां लगना चाहिए एंड वहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों आपस की रिप्लेसमेंट होगी कि जहां ओ लग रहा है वहां एंड भी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी यहाँ पे और लग सकता है। अब लगेगा कैसे,
आपको कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसा बोलो क्या बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, या तो हिंदी में फेल है, या इंग्लिश में फेल है, या मैथ में फेल है। अब मैं पास नहीं बोल रहा हूं, फेल बोल रहा हूं। या हिंदी में फेल है, या इंग्लिश में फेल है, मतलब इंग्लिश में कम है, या हिंदी में कम है, या मैथ में कम है। तो अगर आपको और लगाना होगा तो कंडीशंस को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। क्या ये वैल्यू 33 से कम है? अब बात बनेगी, क्या ये वैल्यू 33 से कम है? क्या ये वैल्यू 33 से कम है? क्या ये वैल्यू 33 से कम है? अगर कम होगा, अगर एक भी कंडीशन कम हुई तो फॉल्स हो जाएगा सर, मतलब ट्रू हो जाएगा। और मैंने कहा ना अपोजिट आना चाहिए आंसर, ये अपोजिट आएगा। बस एक इसको छोड़कर इसको ठीक कर लेता हूं फिलहाल 32, ये सारा अपोजिट आएगा। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू का फॉल्स। आप अगर लगाओगे गलत तो आंसर भी गलत आएगा। कंडीशंस को समझो, लगाओ एक बार, अब ट्राई करो एक बार। जहां पर 33 होगा वहां पे अभी भी गलत आएगा। मैं समझाऊंगा 33 का मतलब क्या है, क्योंकि आपने बोला है 33 से बड़ा और 33 से छोटा। 33 तो कोई कवर ही नहीं करा आपने, आपने इक्वल टू का निशान यूज नहीं करा। पहले इतना लगा लो एक बार। जो कंडीशन और की है वो और की रहेगी, वो एंड की नहीं बन सकती। जो कंडीशन एंड की है वो एंड की ही रहेगी, वो और की नहीं बन सकती। और के लिए कंडीशन सोचनी पड़ेगी, क्या कंडीशन होगी तो और लगेगा। आ जाओ बेटा, और के बारे में थोड़ा और समझते हैं। हमने बोला स्टूडेंट, कंडीशन ये है, पहले कंडीशन समझना। मैंने बोला कि स्टूडेंट के पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो वो आधार कार्ड ले आए, या तो वो पैन कार्ड ले आए, या तो वो वोटर आईडी कार्ड ले आए। कंडीशन ये है स्टूडेंट के पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए, या तो पैन कार्ड होना चाहिए, या तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक है, कोई भी एक है, तो आंसर आना चाहिए साहब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब पहला स्टूडेंट है वो आधार कार्ड लेकर आ गया, दूसरा स्टूडेंट है वो साहब पैन कार्ड लेकर आया, तीसरा स्टूडेंट लाइसेंस लेकर आया, चौथा स्टूडेंट आधार कार्ड ले आया, ये लेकर आया वोटर आईडी कार्ड। तो ये वाला क्या आएगा? फॉल्स, जो हमारी कंडीशन का पार्ट ही नहीं है। आप लगाओगे, क्या लगाओगे साहब, एंड या और लगेगा। तीनों कंडीशन ऑप्शनल है, या तो आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी कार्ड, तीनों में से कोई भी एक, तो आप लगाओगे और। यहां एंड लग ही नहीं सकता। और क्या ये वैल्यू बराबर है, इक्वल है किसके, आधार कार्ड के, कॉमा क्या ये वैल्यू बराबर है पैन कार्ड के, कॉमा क्या ये वैल्यू बराबर है वोटर आईडी कार्ड के। तीनों में से एक भी अगर मैच कर गई तो आंसर इज ट्रू, ट्रू हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक भी मैच कर गई तो, ये मैच करा, एसी था, नीचे वाला पैन कार्ड था, ये लाइसेंस था, ये हमारी कंडीशन का पार्ट ही नहीं था, तो आंसर इज फॉल्स। जहां पे हमारी कंडीशन मैच होगी वहां पे आंसर ट्रू आ गया। लेकिन अगर मान लो आप कुछ और लिखते हो, जैसे लिखा मार्कशीट लिखा, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। लगाओ साहब एक बार, अगर समझ में आ गया तो लगाओ जी एक बार। क्या ये वैल्यू आधार कार्ड के बराबर है, क्या ये वैल्यू पैन कार्ड के बराबर है, क्या ये वैल्यू वोटर आईडी कार्ड के बराबर है। तीनों में से कोई भी एक अगर सिंगल कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर इज ट्रू। लगाओ साहब, लगाओ, ट्राई करो एक बार। धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती रहेगी, पहले से तो बहुत काफी इंक्रीज हो चुकी है। हाँ जी बेटा, लिखा साहब, लिख लो जी, लिख लो एक बार। एक मैं कंडीशन दे रहा हूं, बताना आपके हिसाब से क्या होगा। अगर ये लिख लिया हो तो लिख लो एक बार।
सबका लग गया? डबल सेमीकोलन मानसी जी, अगर इंग्लिश के कोई भी लेटर्स लिखने हैं डबल सेमीकोलन में। हाँ, जो क्या डबल सेमीकोलन, एसी जो लगेगा डबल सेमीकोलन में शिफ्ट के साथ, ये वाला, ठीक है, लगा? हाँ जी, पीछे आपका उसका हो गया चेक। एक कंडीशन दे रहा हूं, लगाना जरा एक बार, बताना एक बार क्या आएगा। कंडीशन, कंडीशन ये है, मैंने स्टूडेंट को बोला कि अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 250 से ज्यादा होने चाहिए, मैंने उसको बोला कि उसके मार्क्स 250 से ज्यादा होने चाहिए, और उसकी जो फील्ड है वो कॉमर्स का होना चाहिए, उसके मार्क्स भी 250 से ज्यादा होने चाहिए, और स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है उसके पास, तो मैंने उसको बोला कि हाँ जी ट्रू है, एडमिशन ले सकता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी एक चीज नहीं है, मान लो कॉमर्स का नहीं है या फिर उसके 250 से ज्यादा नंबर नहीं है, तो फॉल्स। मार्क्स, ओहो फील्ड लिखना, फाइल्ड लिखा जा रहा है, चलो अभी लिखते हैं इसको। फील्ड पहले क्या है, 400 मार्क्स, दूसरा है ये है साइंस साइड से, इसके है 300, ये है कॉमर्स का। क्वेश्चन बना लो एक बार, क्वेश्चन लिखो, 170 कॉमर्स, 300 लेकिन आर्ट्स का। मार्क्स 250 से ज्यादा होने चाहिए, और फील्ड कॉमर्स होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तब आंसर आपका ट्रू आना चाहिए। एक बार ट्राई करोगे, क्या लगाओगे? लगाओ साहब, एक बार खुद से लगा के ट्राई करो, क्या आप ये कंडीशंस लगा पा रहे हो? ट्राई करो बेटे, वीडियो को पॉज करो और लगाओ, ठीक है, करो वीडियो पॉज करके लगाओ बेटे, लगा लो साहब। ये सारे स्टूडेंट्स अलग अलग है, ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, 5, ये अलग अलग स्टूडेंट है। आपको सिर्फ इस पे निकालना है, सिर्फ इस पे निकालना है, सारा नहीं सिलेक्ट करना। एक निकल जाएगा तो कंट्रोल डी कर देना, पहले एक के बारे में सोचो। अमनदीप क्या लगाया? नहीं यार स्क्रीन नहीं दिख रही, नेट हट गया ना तेरे में से। देखो जी एक बार, जिसका नहीं लगा देखो साहब, समझो एक बार। हमने बोला कि उसके जो मार्क्स है वो 250 से ज्यादा होने चाहिए स्टूडेंट की, और वो कॉमर्स का होना चाहिए। दो बातें देखो जी, तो कैसे लगाओगे देखो साहब एक बार। इक्वल्स टू आपने लिखा एंड आपने पहला लॉजिक बनाया कि क्या ये जो वैल्यू है क्या वो 250 से ज्यादा है, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरा लॉजिक में हमने बोला क्या फील्ड जो है वो कॉमर्स की है,
मतलब ये जो फील्ड है क्या वो बराबर है, इक्वल है कॉमर्स के? अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, मतलब फील्ड में 250 से ज्यादा, मार्क्स में 250 ज्यादा और फील्ड कॉमर्स, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है, ये भी और ये भी, तो आंसर आएगा ट्रू। अब इसमें साइंस था तो आंसर आएगा फॉल्स। ये ट्रू है, 250 ज्यादा और कॉमर्स भी है। ये फॉल्स है क्योंकि 250 से कम नंबर है। कॉमर्स तो है लेकिन 250 मार्क्स नहीं है। यहां मार्क्स है बट ये कॉमर्स नहीं है, तो फॉल्स आएगा। ये वाली कंडीशन ट्रू है कि दोनों चीजें। हाँ जी साहब, बात क्लियर हुई? लगा लो एक बार। क्या ये वैल्यू 250 ज्यादा है, कॉमा, क्या फील्ड जो है कॉमर्स के बराबर है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन लिखते रहो और उसके आंसर्स भी लिखते रहो साहब, प्रैक्टिस करने में काम आएंगे बेटा, वरना भूल जाओगे, सब वॉश आउट हो जाएगा। मानसी क्लियर हुआ? हाँ बेटा, आपको क्लियर हुआ? गौरव, रोहित, सलेश, बढ़िया, लगा लो साहब एक बार। हाँ जी, सुनो साहब, आप सबने अभी लास्ट क्लास में कुछ क्लास में आपने इफ सीखा था, समझना एक बार। आपने इफ लगाया था, इफ के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। जो लॉजिक है या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। अगर वो ट्रू होता है तो हम उसको बताते हैं ट्रू वैल्यू, अगर वो लॉजिक फॉल्स होता है तो हम बताते हैं फॉल्स वैल्यू, तो हम उसको बताते हैं फॉल्स वैल्यू। हाँ जी, इतना सीखा था हमने। जो लॉजिक हम लिखते हैं या तो उससे आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स की वैल्यू, और ट्रू आया तो ट्रू वैल्यू। अगर हम इस लॉजिक की जगह अगर हम लोग एंड या और यूज करें, एंड यूज करे या और यूज करे, जो भी यूज करे, ये एंड और भी क्या बता रहे हैं हमको, या तो ट्रू बता रहे हैं या तो फॉल्स बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं। अगर मैं यहां पे एंड लिख दूं और यहां पे डिफाइन कर दूं ट्रू वैल्यू और यहां पे डिफाइन कर दूं मैं फॉल्स वैल्यू, तो इफ क्या करेगा, इस एंड के आंसर को, ट्रू या फॉल्स को, अपने आंसर में कन्वर्ट कर देगा। इफ क्या करेगा, जो ट्रू और फॉल्स है उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। देखो जी एक बार समझना एक बार, जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, पास फेल वाला क्वेश्चन था, मैं वहां पे लगा के दिखा रहा हूं आपको, वो समझा रहा हूं साहब एक बार। हमने यहां पे लगाया था, यहां पे हमने लगाया था कि अगर बच्चे के सारे सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा है तो बच्चा पास है। तो हमारा यहाँ पे ट्रू फॉल्स आया था, यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स आया था। अगर मैं इस ट्रू फॉल्स को आंसर में कन्वर्ट करूं तो मैंने F2 दबाया, ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक तरह से लॉजिक हो गया इफ का। मैंने इसकी स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा इफ, ये पूरा का पूरा लॉजिक है, ये पूरा का पूरा एक लॉजिक है। लास्ट में आया, कॉमा लगाया, अब ये बोल रहे ट्रू वैल्यू। अगर कंडीशंस ट्रू है इसका मतलब बच्चा पास है, पास, कॉमा, फॉल्स का मतलब क्या था, फेल, तो हमने यहां पे लिखा फेल। हमने ट्रू और फॉल्स की दोनों वैल्यू डिफाइन कर दी। अगर ट्रू हो गया तो पास, अगर इससे एक भी कंडीशन फॉल्स तो मतलब फेल। तो हमारा जो ट्रू पास था वो कन्वर्ट हो जाएगा पास फेल में। हमने ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट कर दिया अपने आंसर में, जो आप चाहते हो वो आंसर कन्वर्ट कर दोगे। एक बार ऊपर जाके उस आंसर को कन्वर्ट करो सकते हो। दोबारा समझाऊं, ये आ गया एक बार? हाँ जी बेटा, आपने इफ सीखा था तो लगाओ उसको एक बार। ये पूरा का पूरा लॉजिक है, ये जो एंड वाला आया है, ये वाला, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। इस लॉजिक का ट्रू वैल्यू और इस लॉजिक की फॉल्स वैल्यू। अगर ये लॉजिक सही है, सही का मतलब क्या था, पास, और फॉल्स का मतलब था बेटा फेल, तो उसके हमने आंसर डिफाइन कर दिए।
उसका हमने आंसर को डिफाइन कर दिया। लगा लो साहब एक बार। हाँ जी, अगर आपने इसको और में यूज करना है, जो आपने और वाली कंडीशन लगाई थी बेटा यहां पे, और क्या ये वैल्यू 33 से कम है, 33 से कम है, लेस देन लगाना है, लगाया था जो आपने, क्या ये वैल्यू 33 से कम है, क्या ये वैल्यू 33 से कम है, क्या ये वैल्यू 33 से कम है। अगर यहां ट्रू है इसका मतलब उसके नंबर कम है, कम का मतलब फेल है, यहां पे ट्रू का मतलब फॉल्स फेल है, यहां ट्रू का मतलब फेल है और फॉल्स का मतलब पास है साहब। तो हम इसके अंदर गए, हमने स्टार्टिंग में लिखा इफ, एंड में एक कॉमा लगाया, यहां लिखा साहब फेल, ट्रू का मतलब फेल था और फॉल्स का मतलब पास था साहब, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये आपका आंसर मैच करेगा, सिर्फ एक जगह मैच नहीं करेगा, वो मैच नहीं करेगा आपका 33 पे। अगर आपने कहीं भी 33 लिखा, 33 लिखा, वहां पे आपका अलग आंसर आएगा, यहां आपका अलग आंसर आएगा अगर आपने 33 लिखा तो। क्यों? आपने एक में बोल रहे हो 33 से ज्यादा, एक में बोल रहे हो 33 से कम, 33 की तो बात ही नहीं करी आपने। आपने ये तो बोला ही नहीं कि 33 के इक्वल हो तो क्या हो, 33 या 33 से ज्यादा पास। तो 33 को कहां पे यूज करोगे यहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने अगर बोला कि बच्चे के नंबर या तो 33 आ जाए या तो 33 से ज्यादा आ जाए, तो आप उसे ग्रेटर देन में लगा लो, या तो 33 के बराबर हो या 33 से ज्यादा हो, तो आप ग्रेटर देन में इक्वल टू लगा लो। इक्वल टू मैंने बताया था ग्रेटर देन के बाद लगता है, पीछे लगता है, ऐसे ये बताया था, इस तरह से लगता है, तो ऐसे यूज करना है आपको। तो आपका आंसर इस 33 पे भी बराबर आंसर आएगा, दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे अगर आप इस 33 को कवर कर लोगे। अभी आपने कवर नहीं कर रखा, आपने एंड में बोल रखा है 33 से ज्यादा, और में बोल रखा है 33 से कम, तो 33 तो बोला ही नहीं साहब, वो तो बोलो। तो यहां बता दो, यहां लगा लो साहब, यहां पर आके इक्वल, यहां लगा दो इक्वल, ये आपका 33 भी कवर हो गया, ये आपका 33 कवर हो गया बेटा। अब आपके आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आगे ना सेम। चलो लगा लो एक बार, ये और वाला भी लगा लो, फॉल्स वाला और वाला भी लगा लो, और एक जो पास फेल था ये इक्वल वाला वो भी लगा लो सब एक बार, ये और वाला भी लगा लो और ये इक्वल वाला भी लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। हाँ जी हुआ। अब सब कुछ आंसर नीचे कवर करेंगे, यहां लगाओ साहब, ट्रू का मतलब वैलिड, वैलिड और इनवैलिड, ये लगाओ साहब। इस ट्रू का मतलब है कि अगर इन तीनों में से एक भी आ गया तो आंसर इज ट्रू, ट्रू का मतलब वैलिड, और अगर फॉल्स आया तो इनवैलिड। ये आंसर लगाना है आपको, ये ट्रू फॉल्स नहीं आने चाहिए आंसर, आंसर ट्रू की जगह वैलिड लिखा आना चाहिए और फॉल्स की जगह इनवैलिड लिखा आना चाहिए। लगाओ साहब एक बार, कन्वर्ट करो आंसर को एक बार, जो नीचे वाला क्वेश्चन था उसके एसीपीसी वाला, उसमें लगाओ साहब। अगर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और कंडीशन अगर ट्रू है तो उसकी जगह वैलिड लिखा आ जाए, कंडीशन यही है, बस इसमें इफ लगा दो, इफ लगा दो साहब, लगाओ। अगर नहीं लगा तो मैं लगवा दूंगा, पहले लगाओ, आप लोग लगाओ पहले। इसके अंदर आपको वैलिड इनवैलिड लगाना है, लगाओ चाहिए, ट्रू की जगह वैलिड, फॉल्स की जगह इनवैलिड। आप स्टार्टिंग में आए, आपने लिखा इफ, ये पूरा का पूरा क्या है मान ले, लॉजिक है, पूरा का पूरा क्या है साहब, लॉजिक।
आप आखिरी में आए, एंड में आए, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया आपने, ट्रू वैल्यू मांग रहा है, ट्रू वैल्यू का मतलब है वैलिड, आपने लिखा साहब वैलिड, डबल सेमीकोलन, कॉमा, फॉल्स का मतलब है इनवैलिड, फॉल्स का मतलब है इनवैलिड। ये आपका आंसर आ गया साहब, ट्रू और फॉल्स का आपका आंसर कन्वर्ट हो गया वैलिड और इनवैलिड में। लगा लो साहब एक बार, चलो। हाँ जी, आपको इसका भी आंसर चेंज करना है। अब सब में आपको इफ लगा के चलना है। यहां पे ट्रू का मतलब है एडमिट और फॉल्स का मतलब है नॉट एडमिट। ट्रू का मतलब है एडमिट और फॉल्स का मतलब है नॉट एडमिट। या आपको अच्छा नहीं लग रहा हो एडमिट तो पूरा लिख लेना एडमिशन। लगा लो सर, ट्रू की जगह एडमिट, फॉल्स की जगह नॉट एडमिट। हम आंसर को, ट्रू और फॉल्स को अपने आंसर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लगा लो, लगा लो एक बार। आपने लगाया होगा इफ एडमिट डबल सेमीकोलन नॉट एडमिट, नॉट एडमिट। जो कॉमर्स वाला था जिसके नंबर 250 से ज्यादा थे उसको हमने एडमिट कर लिया और बाकी को नॉट एडमिट। हाँ जी, सबका हुआ साहब। आओ जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। कंडीशन, हाँ जी, कंडीशन ये है कि बच्चे के उसके मार्क्स आने चाहिए, साहब उसके मार्क्स होने चाहिए 250 से ज्यादा, फील्ड कॉमर्स होनी चाहिए और उसके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, या तो आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी कार्ड। अगर ये तीनों कंडीशंस ओके है, अगर तीनों कंडीशंस ओके है तो आंसर इज वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। अगर उसके पास मार्क्स भी होने चाहिए, उसके पास फील्ड भी होनी चाहिए और उसका आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस ओके है देन वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। पहले स्टूडेंट के 300 मार्क्स है, कॉमर्स का है और आधार कार्ड लेकर आया है। दूसरे स्टूडेंट के 170 है, कॉमर्स का है और पैन कार्ड लेकर आया है। तीसरा स्टूडेंट 360 है, कॉमर्स का है लेकिन लाइसेंस लेकर आया है। चौथा स्टूडेंट कॉमर्स का है, 400 नंबर है और पैन कार्ड लेकर आया है। बताए साहब, क्या ट्राई करोगे? साहब ये मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले मिक्स है, आपका एंड और दो मिक्स है साहब। देखो ये मैं सिखाता हूं, आप बस एक बार लिख लो, एक बार कंडीशंस लिख लो, सिखा मैं रहा हूं। आप एक बार बस कंडीशंस लिख लो, सिखा मैं रहा हूं। कंडीशन भी लिख लो, ये भी लिख लो साहब, ये लिख लो, ठीक है। स्टूडेंट 1 2 3 4,
कैसे लगाना है मैं सिखा रहा हूं जी। सामने देखिए, सुने साहब, मार्क्स भी होने जरूरी है, फील्ड भी होना जरूरी है और आईडी प्रूफ भी होना जरूरी है। तीनों कंडीशंस होना मस्ट है, लेकिन आईडी प्रूफ में तीनों में से कोई भी एक, मतलब पहले आप एंड लगाओगे, एंड की पहली कंडीशन, एंड की दूसरी कंडीशन और एंड की तीसरी कंडीशन, एंड की 3 कंडीशन। फिर एंड के अंदर जब आईडी प्रूफ लगाओगे तो उसके अंदर और यूज करोगे, एंड के अंदर और यूज करोगे। तो आपको लगाना है इक्वल्स टू एंड, क्या ये वैल्यू 250 से ज्यादा है, कॉमा क्या ये वैल्यू इक्वल्स टू कॉमर्स है, कॉमा जब आप आईडी प्रूफ के बारे में बात करोगे तो साहब इसमें तो 3 कंडीशन है, तो यहां पे भी आपको एक और यूज करना है। और तीसरी कंडीशन जो है आईडी प्रूफ के लिए वहां पे 3 है, या तो आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी कार्ड। तो साहब आपको एंड के अंदर एक और यूज करना है। और क्या ये वैल्यू बराबर है एसी के, कॉमा क्या ये वैल्यू बराबर है पीसी के, क्या ये वैल्यू बराबर है वोटर आईडी कार्ड की। यहां पे और बंद किया, यहां पे एंड बंद किया, आपने दोनों फॉर्मूले बंद करे, और भी बंद कर दिया और एंड भी बंद कर दिया, और एंटर। अब आपको पहले ट्रू और फॉल्स आएगा, या आपका ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा, या ट्रू और फॉल्स, कंट्रोल डी करा, ये आपको ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स क्योंकि लाइसेंस था, यहाँ पे नंबर कम थे, तो 2 ट्रू। अब इनको हमें वैलिड और इनवैलिड करना है, वो आप कर ही दोगे। लगा लो साहब एक बार इसको, एंड के अंदर और यूज किया हमने, लगाओ साहब एक बार। बाकी करेंगे हम सब नेक्स्ट क्लास में, आप इसको लगा लो, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे वैलिड इनवैलिड लगा लेना। इफ लास्ट में आए आपने लिखा वैलिड, और इनवैलिड, ये लगा लेना बेटा, तो आपका आंसर वैलिड और इनवैलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हमने लगाया साहब एंड के अंदर और, जो भी लगाओ उसकी फोटो लेते रहना साहब, ताकि आपको और घर पे आके उसकी प्रैक्टिस जरूर करा करो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा, बाय करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगा। किसका नहीं हुआ साहब?